रीना जब उस बड़े से बंगले में पहली बार काम करने आई थी, तब उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी किस मोड़ पर जाने वाली है। वो एक बहुत ही साधारण और गरीब घर की लड़की थी। उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे। बस एक छोटी बहन थी जिसकी पूरी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। इसलिए मजबूरी में उसे लोगों के घर काम करना पड़ता था। जिस घर में वो काम करने आई थी, वो शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक का था। उस घर का मालिक था आर्यन, दिखने में स्मार्ट, पढ़ा लिखा और शांत स्वभाव का इंसान, लेकिन अंदर से बहुत अकेला। उसकी माँ सावित्री देवी उस घर की असली मालिक थीं। उनका स्वभाव बेहद सख्त, घमंडी और कठोर था। उनके लिए नौकर चाकर सिर्फ काम करने वाले लोग थे। उनकी नजर में उनकी कोई इज्जत नहीं थी। पहले ही दिन जब रीना उस घर में आई, सावित्री देवी ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, यहाँ काम करने आई हो तो बस काम करो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, अपनी औकात में रहना, समझी? रीना ने सिर झुका लिया और धीमी आवाज में बोली, जी मालकिन। उस दिन से रीना की असली परीक्षा शुरू हो गई। वो सुबह जल्दी उठती, पूरे घर का झाड़ू पोछा करती, बर्तन साफ करती, खाना बनाती और रात तक बिना रुके काम करती रहती। कभी उसे आराम करने का मौका नहीं मिलता था। थककर जब वो बैठती तो सावित्री देवी की आवाज आ जाती, काम खत्म हो गया क्या? बैठने का बहुत शौक है तुम्हें। रीना चुपचाप फिर से उठ जाती। लेकिन उस घर में एक चीज अलग थी और वो था आर्यन। वो बाकी अमीर लोगों जैसा नहीं था। वो शांत रहता था और दूसरों के साथ इज्जत से बात करता था। एक रात रीना देर तक किचन में काम कर रही थी। आर्यन ने देखा तो उसके पास आया और पूछा, तुम अभी तक जाग रही हो? रीना घबरा गई। जी, काम बाकी था। आर्यन ने थोड़ा नरम होकर कहा, इतना काम मत किया करो, थक जाओगी। रीना ने पहली बार किसी मालिक को इतनी नरमी से बोलते सुना था। उसे थोड़ा अजीब भी लगा और अच्छा भी। उस दिन के बाद आर्यन कभी कभी उसका ख्याल रखने लगा। कभी पूछ लेता कि उसने खाना खाया या नहीं, कभी उसे पानी दे देता और कभी बस हल्की सी मुस्कान दे देता। धीरे धीरे रीना को उसकी आदत सी हो गई। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। रीना बाहर कपड़े उतारने गई और पूरी तरह भीग गई। आर्यन ने जैसे ही उसे देखा, वो तुरंत अंदर से तौलिया लेकर आया। तुम बीमार पड़ जाओगी, उसने कहा। रीना ने कांपते हुए तौलिया लिया। थैंक यू। उसकी आंखों में पहली बार किसी के लिए एक अलग सा एहसास था, लेकिन ये सब सावित्री देवी की नजरों से छुपा नहीं था। एक दिन उन्होंने दोनों को साथ खड़े बात करते देख लिया। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उस रात उन्होंने रीना को अपने कमरे में बुलाया। तुम्हें काम करने भेजा है या मेरे बेटे के करीब आने? उन्होंने तेज आवाज में पूछा। रीना डर गई। नहीं मालकिन, मैंने कुछ नहीं किया। सावित्री देवी ने बिना कुछ सुने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। चुप, अपनी औकात मत भूलो। रीना की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। सावित्री देवी अब हर समय उस पर नजर रखने लगी। हर छोटी गलती पर उसे सजा मिलने लगी। कभी खाना फेंक दिया जाता, कभी घंटों खड़ा रखा जाता, कभी बिना वजह डांट दिया जाता। रीना सब सहती रही क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। एक दिन आर्यन ने हिम्मत करके अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे रीना पसंद है। ये सुनते ही जैसे सब कुछ रुक गया। सावित्री देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हें होश है? तुम क्या कह रहे हो? उन्होंने चिल्लाते हुए कहा। वो एक नौकरानी है, आर्यन ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। वो एक इंसान है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही सावित्री देवी का गुस्सा और बढ़ गया। उस रात उन्होंने रीना को कमरे में बंद कर दिया। दरवाजा जोर से बंद हुआ और बाहर से कुंडी लगा दी गई। आज तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगी। उनकी आवाज अंदर तक गूंज गई। रीना डर के मारे कांप रही थी। मालकिन, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दीजिए, वो रोते हुए बोली। लेकिन इस बार कोई सुनने वाला नहीं था। कमरे के अंदर उसकी चीखें गूंज रही थीं और बाहर पूरा घर खामोश था। अगली सुबह जब दरवाजा खुला, रीना बाहर आई, लेकिन वो पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में डर था, शरीर पर चोट के निशान थे और दिल पूरी तरह टूट चुका था। आर्यन ने जैसे ही उसे देखा, वो समझ गया कि कुछ बहुत गलत हुआ है। ये किसने किया? उसने गुस्से में पूछा।
रीना चुप रही, लेकिन उसकी आंखों ने सब सच बता दिया। उस पल आर्यन के अंदर कुछ बदल गया। उसने ठान लिया, अब वो चुप नहीं रहेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी मां अभी रुकी नहीं थी और असली खेल अब शुरू होने वाला था। अगले दिन घर का माहौल पहले से भी ज्यादा भारी था। रीना काम कर रही थी, लेकिन अब उसकी चाल बदल गई थी। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। वो पहले की तरह तेज नहीं थी, हर काम करते वक्त जैसे कांप रही थी। आर्यन दूर खड़ा उसे देख रहा था। उसका खून खौल रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि शुरुआत कहां से करे। वो सीधे अपनी मां के कमरे में गया। मां, आपने रीना के साथ क्या किया? उसकी आवाज गुस्से से भरी थी। सावित्री देवी आराम से कुर्सी पर बैठी थी। उन्होंने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मैंने वही किया जो एक मां को करना चाहिए था। आर्यन चिल्लाया, वो इंसान है, आपने उसे इस हालत में पहुंचा दिया। सावित्री देवी ने अब उसकी तरफ देखा, और तुम क्या कर रहे हो? एक नौकरानी के लिए अपनी मां से लड़ रहे हो? आर्यन ने दांत भींचते हुए कहा, मैं गलत के खिलाफ खड़ा हूं। सावित्री देवी उठ खड़ी हुई, अगर वो इस घर में रही तो मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं मानूंगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्यन कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, अगर इंसानियत के लिए खड़ा होना गलत है तो मैं गलत ही सही। उस दिन के बाद हालात और खराब हो गए। सावित्री देवी ने रीना को और ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। अब वो उसे अकेला नहीं छोड़ती थी। एक दिन उन्होंने उसे बिना वजह किचन में घंटों खड़ा रखा। दूसरे दिन जानबूझकर उस पर गर्म चाय गिरा दी। रीना दर्द से चीख उठी, आह मालकिन। लेकिन सावित्री देवी ने ठंडे स्वर में कहा, सीख रही हो या और सिखाऊं? रीना की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। आर्यन अब सब देख रहा था। उसने कई बार रीना से पूछा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। लेकिन रीना हर बार मना कर देती, नहीं साहब, मैं नहीं जा सकती, मेरी बहन है, मुझे पैसे चाहिए। आर्यन समझ गया था कि वो मजबूर है। एक रात घर में सब सो चुके थे। रीना चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी। उसके हाथ पर पट्टी बंधी थी। दर्द अभी भी कम नहीं हुआ था। तभी दरवाजा धीरे से खुला। आर्यन अंदर आया। तुम ठीक हो? उसने धीरे से पूछा। रीना की आंखों में आंसू आ गए। मैं ठीक हूं। आर्यन उसके पास बैठ गया। ये सब कब तक चलेगा? रीना ने धीरे से कहा, जब तक मेरी किस्मत में लिखा है। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें इस सब से बाहर निकाल सकता हूं? रीना चुप हो गई। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, आर्यन ने कहा। रीना जैसे जम गई। ये मजाक मत कीजिए, उसने कांपती आवाज में कहा। मैं मजाक नहीं कर रहा, आर्यन बोला। मैं सच में तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूं। रीना की आंखों से आंसू बहने लगे। ये नामुमकिन है, आपकी मां कभी नहीं मानेंगी, आर्यन ने कहा। मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कोई दरवाजे के बाहर खड़ा सब सुन रहा था। सावित्री देवी, उनके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। अगले दिन रीना को अचानक कहीं भेज दिया गया। उसे बताया गया कि उसे कुछ दिनों के लिए दूसरे घर में काम करना होगा। रीना कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन मजबूरी में चली गई। जब आर्यन को पता चला, वो घबरा गया। रीना कहाँ है? उसने नौकर से पूछा। मालकिन ने भेज दिया, कहीं बाहर, जवाब मिला। आर्यन तुरंत अपनी मां के पास गया। आपने उसे कहां भेजा? उसने गुस्से में पूछा। सावित्री देवी ने शांत स्वर में कहा, जहां उसकी जगह है। आर्यन चिल्लाया, आप उसे मुझसे दूर नहीं कर सकती। सावित्री देवी मुस्कुराई, मैं उसे सिर्फ दूर नहीं कर रही, मैं उसे तुम्हारी जिंदगी से खत्म कर रही हूं। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। आपका मतलब क्या है? उसकी आवाज कांप गई। सावित्री देवी ने ठंडे लहजे में कहा, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। उधर रीना जिस जगह पहुंची थी, वो कोई साधारण घर नहीं था। वो एक सुनसान, टूटा हुआ मकान था, जहां पहले से कुछ अजनबी लोग मौजूद थे। रीना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? उसने डरते हुए पूछा। एक आदमी हंस पड़ा, तुझे यहाँ काम करने नहीं, सबक सिखाने लाया गया है। रीना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया, ये सब सावित्री देवी का खेल है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। कमरे में अंधेरा था और उसके सामने खड़े लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। उसी वक्त दूसरी तरफ
आर्यन पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा था। उसके अंदर सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, रीना को कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या वो समय पर पहुंच पाएगा, या फिर इस बार बहुत देर हो चुकी होगी। उधर उस सुनसान मकान में रीना पूरी तरह डरी हुई थी। उसके सामने खड़े लोग उसे घूर रहे थे। मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, वो रोते हुए बोली। एक आदमी हंसकर बोला, तुझे यहां सबक सिखाने लाया गया है। रीना पीछे हटती गई, लेकिन अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। अली। उसी समय आर्यन उसे ढूंढते ढूंढते शहर के बाहर उस पुराने मकान तक पहुंच गया। उसने बिना सोचे दरवाजा तोड़ दिया। धड़ाम। अंदर खड़े सभी लोग चौंक गए। हाथ मत लगाना उसे, आर्यन जोर से चिल्लाया। रीना की आंखों में उम्मीद लौट आई। आर्यन ने बिना वक्त गंवाए उन लोगों से लड़ाई शुरू कर दी। कुछ ही देर में सब जमीन पर पड़े थे। वो तुरंत रीना के पास गया। तुम ठीक हो? रीना रोते हुए उससे लिपट गई। मुझे लगा मैं बच नहीं पाऊंगी, अब मैं आ गया हूं, कुछ नहीं होगा, आर्यन ने उसे संभालते हुए कहा। घर लौटते ही आर्यन सीधे अपनी मां के सामने खड़ा हो गया। आप इतना नीचे गिर सकती हैं, मैंने सोचा भी नहीं था, उसने गुस्से में कहा। सावित्री देवी ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने वही किया जो जरूरी था। आर्यन बोला, इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं होता। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने साफ कहा, या तो आप बदल जाइए या मैं ये घर छोड़ दूंगा। 6। पहली बार सावित्री देवी चुप हो गईं। उन्होंने रीना की तरफ देखा। उसकी हालत देखकर उनकी आवाज धीमी पड़ गई। शायद मैंने हद पार कर दी, उन्होंने धीरे से कहा। एक समय के साथ घर का माहौल बदलने लगा। सावित्री देवी ने अपनी गलती सुधारने की कोशिश की और रीना को एक इंसान की तरह अपनाया। एक कुछ महीनों बाद आर्यन और रीना की शादी हो गई और रीना ने सीखा कि अंधेरे के बाद ही उजाला आता है और इंसानियत हर रिश्ते से बड़ी होती है।